हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्लास के पहला चैप्टर होता है और इस पहले चैप्टर से ही बेस बनता है आगे के चैप्टर। तो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम के बारे में हमें सारा डाउट क्लियर करना होगा, तभी जो है हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में जान सकते हैं। जो नंबर सिस्टम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 6 के अंदर ही पढ़ना है, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 में, यानी 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो चलिए हम उन्हीं नंबर सिस्टम के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो हम लोग पढ़ाई शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते ही होंगे, प्राइम नंबर होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इन्हीं सब नंबर्स के बारे में हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम, आप देख रहे हो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इवन नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ठीक ना। तो इवन नंबर देखिए, ऐसी संख्या या फिर ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से पूरी तरीके से कट जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग सम संख्या भी बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज हो सकता है। तो देखिए, पहला जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर which is divisible by 2 is called even number. Example 2, 4, 6, 8, 10 up to infinity. देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इवन नंबर का डेफिनेशन लिख दिया। इवन नंबर होता क्या है? अ नंबर which is divisible by 2 is called even number. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से उसमें भाग लग जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। देखिए, इवन नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और इंफिनिटी। अगर कोई आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो योर आंसर शुड बी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से ये 2 होना चाहिए, ठीक ना। यानी 2 जो है सबसे छोटा इवन नंबर होता है, ठीक। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा इवन नंबर क्या होता है, देखिए ये तो इंफिनिटी तक जा सकते हैं, जितना बार हम लिख सकते हैं, जितनी काउंटिंग कर सकते हैं, उतने तक ही जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिगेस्ट इवन नंबर होगा वो इंफिनिटी है, ठीक है। तो आई थिंक इवन नंबर के बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार दीजिए। देखिए, हर डेफिनेशन के बाद जो है आप लिख सकते हैं, ताकि आपको भी आसानी हो याद करने में, क्योंकि ये सारा जो चीज है अगर आप याद नहीं होगा ना, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। कोई आपसे पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज इवन नंबर, तो आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, होता क्या है कि कुछ हम अपने बिहार की बात करते हैं या फिर किसी भी स्टेट की बात करें, तो वहां तो होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा शहर में पढ़ता है, तो वो शहर से जब गांव में जाता है, अपने गांव जाता है, तो मान लीजिए वहां कुछ लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे पूछ देंगे अचानक से, तो फिर अगर ये सब पूछ दिया आपसे तो आप नहीं बताएंगे, तो आपकी थोड़ा सा खराब लगेगा। इसलिए जो है आप इन सारे डेफिनेशन को लिखते जाइए और उसको याद करते जाइए। और ऐसे ही अभी स्कूल्स कॉलेज सारे बंद हैं, तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से जो है इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। सेकंड है हम लोग का ऑड नंबर। देखिए, ऑड नंबर होता है अ
divisible by 2 is called odd number. इसका एग्जांपल हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑड नंबर है, इस ऑड नंबर के बारे में जो हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी। इसमें हम लोग इंफिनिटी तक जाएंगे। हम लोग इसमें इंफिनिटी तक इसलिए जाते हैं क्योंकि देखिए ऑड नंबर जो होता है ना, वो अगर हम काउंटिंग करना शुरू कर दें तो काउंटिंग शुरू से करते हैं तो ये नंबर तो बढ़ते जाता है, क्योंकि नंबर का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि आप नंबर जब देखिए काउंट करना शुरू करेंगे तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग इसमें भी जो हमारा ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, और जो लार्जेस्ट होगा वो हमारा इंफिनिटी होगा, ठीक है। चलिए आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं अपने कॉपी में। हम लोग तीसरा नंबर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर, a number which is divisible by 1 and itself is called prime number. Example 2, 3, 5, 7, 11 up to infinity। देखिए यहाँ पे हम लोग तीसरा जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो खुद से उसमें भाग लग जाए और एक से, यानी सिर्फ 2 उसके फैक्टर होंगे, एक तो वो 1 होगा और दूसरा जो होगा वो खुद से। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक से भाग लगे अथवा खुद से, उसे हम लोग प्राइम नंबर कह सकते हैं। प्राइम नंबर में अगर हम बात करें इस एग्जांपल में, देखिए स्मॉलेस्ट जो है वो होता है 2, और हम लोग लार्जेस्ट की बात करें तो वो भी इंफिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या होगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए किसी भी, अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल दे कि फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर निकालना। तो ये जो है आपको सीखना होगा, सारा जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए और काउंटिंग कर लीजिए कि वो कितना प्राइम नंबर होगा, ठीक है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछ देता है कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, या फिर 100 से लेकर 200 के बीच में कितने होंगे। तो उस पर जो है आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए कि हमारे प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन होता है, a number which is divisible by 1 and itself is called prime number. Example 2, 3, 5, 7, 11 up to infinity। और स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है और जो लार्जेस्ट है वो इंफिनिटी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए जो चौथा नंबर है, हम चौथे नंबर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर which is having more than 2 factors is called composite number।
एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 9, 10 अप टू इंफिनिटी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपोजिट नंबर का मैंने डेफिनेशन लिखा है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है अ नंबर व्हिच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, कह रहा है कि 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 4, ठीक है। अगर हम 4 का फैक्टर निकालते हैं तो 1, 2, 4। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर है, यानी 2 से ज्यादा है, ठीक है। मतलब मेरा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए कंपोजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। और हम लार्जेस्ट की बात करें तो वो हमेशा इंफिनिटी, ठीक। इंफिनिटी क्यों? क्योंकि वो नंबर आगे बढ़ता जाएगा, कटने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और लार्जेस्ट जो है इंफिनिटी तक भी हो सकता है, ठीक है। और चलिए इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए को प्राइम नंबर जो है किसी भी दो नंबर का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। तो इसका डेफिनेशन ले सकते हैं, 2 numbers which is having the greatest common factor is 1. Example 1, 2, 2, 3। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें को प्राइम नंबर के बारे में तो को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं किसी भी दो नंबर का एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ जाए उसे हम लोग को प्राइम नंबर कह सकते हैं। इसमें एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं 1, अगर हम 1, 2 का एचसीएफ निकालते हैं, देखिए एचसीएफ अगर 1 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा 1 into 2। तो इसका अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा 1 आएगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक। आई थिंक आप अच्छे से इसको समझ चुके हो, ठीक है। चलिए इसमें जो है यहाँ पे अभी हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये 5 नंबर के बारे में सीखा है। अभी थोड़ा सा कुछ इसका लेवल बढ़ाते हैं। अभी आते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर पे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूं, अ नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number। एग्जाम्पल 1/2, 3/4 अप टू कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में आखिर बातें जो है वो डेफिनेशन जो है इसका अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। देखिए यहाँ पे जो p by q है एक फ्रैक्शन के रूप में कह रहा है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन के रूप में है और जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया 1/2, 3/4। एक चीज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 1/0
मान लीजिए कि 1/0 है तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? बहुत सारे मैं अपने क्लास में पूछता हूँ कुछ कि 1/0 क्या होता है, तो बहुत लोग बोल देते हैं सर 1, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो जीरो है यहाँ पे, जीरो आज तक हम लोग प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि ये जीरो जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो जीरो है इससे हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि इसको हम लिख सकते हैं कि अनडिफाइंड। ये क्या है? नंबर मेरा अनडिफाइंड है। ये नंबर क्या होगा? कभी डिफाइंड होगा ही नहीं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अनडिफाइंड इसको हम बोलेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर है हम लोग का इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए ये रेशनल नंबर की तरह ही है, पर इसमें क्या होगा ना कि वहां पे वो p/q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर जो है उसको लिख सकते हैं अ नंबर which is not in the form of p/q, where q is not equal to 0, is called irrational number। एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5, आगे भी ये बढ़ता जाए। देखिए यहाँ पे जो इरेशनल नंबर होता है हम लोग इरेशनल नंबर को बोल सकते हैं कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक, तो उसे जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो p/q के फॉर्म में नहीं होगा वही इरेशनल नंबर होगा। लेकिन सब लोग समझे कि अगर 2 जो है, देखिए यहाँ पे मान लो कोई बोलता है कि 2 जो है वो बोल दे कि सर ये भी तो इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 डिनोमिनेटर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। हमारा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? √2, √3, √5, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे इरेशनल नंबर हुए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने अभी तक 7 नंबर पढ़ा, और 7 नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में मैटर करता है। और मैं कभी अपनी क्लास में क्लास 9, 10 के बच्चों से पूछता हूँ तो उसमें भी लोग गड़बड़ा जाते हैं। बहुत लोगों को जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं पता होता, इवन नंबर भी नहीं पता होता है, तो दिक्कत आती है। तो इन सारे दिक्कत से बचने के लिए जो है आप लोग यहाँ पे इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिए, और ऐसा याद कर लीजिए ताकि कभी कोई नींद में उठा के पूछे ना तो अच्छे से इसको आप बता सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। ये क्लास 10 का चैप्टर है, और ये मेनली हम क्लास 10 के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास 10 का ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, सेकंड पार्ट में जो चैप्टर्स के अंदर जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग 8वां जो नंबर को पढ़ने वाले हैं वो है हमारे यहाँ पे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रियल नंबर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number is called real number। Example 3/4, 2/5, √2, √3 etc। देखिए यहाँ पे जो रियल नंबर का डेफिनेशन है, रियल नंबर को अगर हम हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्या, यानी जो सही में एग्जिस्ट करती है, जिसकी कोई वैल्यू आती है, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लिख पा रहे हैं बहुत ही इजी वे में लिख पा रहे हैं ताकि आप इसको आसानी से याद रख सके और इसको समझ सके। और आप बुक्स
खोलेंगे तो बुक्स में बहुत तरह के डेफिनेशन लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबे लंबे होते हैं, वहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ी ज्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रियल नंबर हमने लिखा है वो लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा 3/4, 2/5, √2, √3, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। अभी देखिए रियल नंबर के अलावा एक और नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है वो क्लास 11 चैप्टर में आता है। क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, वहां भी तो हम लोग जो है इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11 में पढ़ना है। देखिए इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बस इमेजिन है, मतलब उसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ वो नंबर है, तो वो आई थिंक डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें पढ़ना है क्लास 11 के अंदर। हम क्लास 10 तक का ही अभी यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अगर इमेजिनरी का डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर जो रियल में एग्जिस्ट न करता, उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कर सकते हैं। और उसको जो डिनोट करने का तरीका है ना, वो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई करके, ये आयोटा इसको बोलते हैं। तो वो खैर आपको आगे सीखना है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, और अगले वीडियो में जो है क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। तो आज के लिए बस हम इतना ही, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग बेनिफिट हो सके।